कि आप बोलने से पहले कुछ समझिए कि आप गलत वोटर पहले साबित कीजिए। कौन है बांग्लादेशी यहाँ पे, कौन है नेपाली, आप उसको साबित कीजिए। किसी का नाम हटे नहीं। अगर इस तरह होगा तो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक इसके विरोध हम लोग रहे। जो जनता जिसके फेवर में होगा टिकट उसी को मिलेगा। ये पार्टी के तरफ से हम लोगों को एकदम 100%। तब रहा दावेदारी। लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो वोटरों को समझाने की कोशिश हो रही है, ना ही वोटरों के लिए कुछ आगे की राह इख्तियार की जा रही है कि भाई ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सर अनपढ़ हैं, बहुत सारे लोग अपना फॉर्म तक नहीं भर पा रहे, तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है। जो वोटर को जागरूक कर रहे हैं, सबसे पहले बीएलओ से मिलते हैं। बीएलओ को कहते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं, और सबसे पहले हम लोगों को अब रिसीविंग दीजिए। तो रिसीविंग करने के अंदर में वो लोग आगे पीछे करता है कि बहुत ऐसे जो कि सिर्फ कागज़ पे बनाया जा रहा है, और आदमी दिल्ली पंजाब में है, उसका नाम अपने बीएलओ दस्तखत करके भेज देता है। तो इसका विरोध हम लोग किए हैं। क्या कुछ चल रहा है? आप भी मैदान में हैं, कई सारे लोग मैदान में हैं, और कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी आ रही हैं, और आपको टिकट मिल रहा है या किसको टिकट मिल रहा है, इस पर थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी की सिपाही हैं, और हम अपने जो आला कमान जिसको शीर्ष नेतृत्व हम लोग कहते हैं, उस पर हम लोगों को भरोसा है। अभी टिकट लेने में लगभग 3 महीना का समय है। पार्टी ने साफ शब्दों में हर वर्कर को, हर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस के जितने भी वर्कर को, सबको ये टास्क दिया है कि भी हम लोग आम जनता के बीच जाएं, और आम जनता का सहमति, जो जनता जिसके फेवर में होगा टिकट उसी को मिलेगा। ये पार्टी के तरफ से हम लोगों को एकदम 100%। तब रहा दावेदारी। मैं भी दावेदार हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का लगभग आधा ज़िंदगी हमने पार्टी को दिया है। लगभग 35 साल हो गया कांग्रेस पार्टी में। इसलिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूँ कि जब भी चयन हो तो कैडर जो कांग्रेस पार्टी का है उसको दिया जाए, जो संगठन के लिए हर वक्त, हर बुरे वक्त में, अच्छाई में, बुराई में, और खास कर संगठन के जो हम लोग संघर्षशील साथी हैं, उनको टिकट मिला, जिसमें उसमें एक हम भी प्राथमिकता के आधार पर हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। सर, एक सवाल ये बनता है कि क्या पार्टी जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के पैसे के बलबूते पर भी क्या आंकती है, या जनता से वो जानना चाहती है कि कौन कैंडिडेट बेहतर होगा, क्या कुछ होता है? देखिए, पैसे का भी कुछ मामला होता है? ऐसा कोई बात नहीं है। अभी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग साफ समझो, जो हमारे प्रभारी महोदय और प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी लीडर साहब डॉक्टर जावेद, सबके सब हम लोग एक मीटिंग की थी दिल्ली के अंदर में। ये अगर कोई पार्टी के लोग या अगर समझ रहे कि मैं पैसे के बल पे हम टिकट ले लूँगा, तो ये समझिए उनकी बचपना है। और ख़ास करके अभी जो स्थिति है वो जनता के हर हालत में जनता से सर्वे होकर के जनता का जो भी जिसके फेवर में फैसला होगा उसी को टिकट मिलेगा। सर, अभी बिहार में जो SIR चल रहा है सर, इंडिया गठबंधन की तरफ से या आरजेडी की तरफ से कह लें या कांग्रेस की तरफ से कह लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत हो रहा है सर, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ना तो वोटरों को समझाने की कोशिश हो रही है, ना ही वोटरों के लिए कुछ आगे की राह इख्तियार की जा रही है कि भाई ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सर अनपढ़ हैं, बहुत सारे लोग अपना फॉर्म तक नहीं भर पा रहे, तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है। अगर पार्टी करती तो शायद बेहतर होता, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। तो इस पर आप क्या कहें? आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑब्जर्वर जो AIC से आए हैं, अली मेहदी साहब, नोमान साहब, और हमारे जिला अध्यक्ष शाद अहमद साहब, और हम लोग अपने नेतृत्व में हर जगह जो वोटर को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले बीएलओ से मिलते हैं। बीएलओ को कहते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं, और सबसे पहले हम लोगों को अब रिसीविंग दीजिए। तो रिसीविंग करने के अंदर में वो लोग आगे पीछे करता है। उसके जो बड़े अफसर हैं उनसे हम लोग बात करते हैं, और हम लोग जनता को इस विषय में, खासकर मतदाता के बारे में हम लोग जागरूक किए हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और हम लोग अभी तक उस चीज़ को, और हम लोग 1-2 दिन के अंदर में शिविर भी लगा रहे हैं इसमें जिसका नाम छूटा है, जिसका नाम कटा है, उसको भी हर हालत में बीएलओ को, आज भी SDO साहब से हम लोग बात किए कि बहुत ऐसे जो कि सिर्फ कागज़ पे बनाया जा रहा है, और आदमी दिल्ली पंजाब में है, उसका नाम अपने बीएलओ दस्तखत करके भेज देता है। तो इसका विरोध हम लोग किए हैं। जो सही, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है गलत वोटर घुस गए हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं कि आप सिद्ध कीजिए कहाँ गलत वोटर है।
सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कुछ ऐसे जो कि कुछ नेता है जो इसके बारे में उल्टा पुल्टा इधर उधर भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग खंडन करते हैं कि आप बोलने से पहले कुछ समझिए कि आप गलत वोटर पहले साबित कीजिए। कौन है बांग्लादेशी यहाँ पे, कौन है नेपाली, आप उसको साबित कीजिए। आपका होम मिनिस्टर क्या करते हैं, आपके आईबी वाले क्या करते हैं, सीआईडी वाले क्या करते हैं, बॉर्डर में एसएसबी वाले वो लोग क्या करते हैं, ये होम मिनिस्टर का काम है। और होम मिनिस्टर अभी तक अररिया जिला में कहीं साबित नहीं किया है। और वोटर को हम लोग जागरूक कर रहे हैं पार्टी की तरह, और हर हालत में हम लोग एकदम साफ शब्दों में कह दिए हैं, किसी का नाम कटे नहीं, किसी का नाम हटे नहीं। अगर इस तरह होगा तो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक इसके विरोध हम लोग रहे। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।